प्रणाम, अभिनंदन आप सभी का। रश्मि रथी और हम इस मोटिवेशनल सीरीज का यह 17वां एपिसोड आपके सामने है। अभी तक हम इस एपिसोड में अब तक जो चीजें हम देखते रहे हैं इस पूरी सीरीज में, अब उससे आगे एक कदम है। किस प्रकार कृष्ण ने जब कर्ण से कहा कि तुम पांडवों की तरफ आ जाओ, छोड़ो, दुर्योधन तो मान नहीं रहा है, 5 गांव भी नहीं दे रहा है, तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम श्रेष्ठ हो, सबसे बड़े हो, इसलिए तुम आगे बढ़ोगे, तुम सबके नेता बनोगे, तुम्हारे सर पर हम मुकुट रखेंगे। क्या जवाब है इसमें, आप सुनेंगे तो आपके अंदर एक रोमांच की लहर उठ पड़ेगी। कर्ण यह बताता है हमें, कर्ण का जीवन का यह भाग हमें यह बताता है कि कभी भी जीवन में आप किसकी तरफ हो यह मायने नहीं रखता। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपका रास्ता कौन सा। यदि तय कर लिया, कर्ण ने तय कर लिया था कि मैं कुरुराज के साथ रहूंगा, मैं सिर्फ दुर्योधन के साथ रहूंगा, मैं मित्रता को निभाऊंगा। कहा है उन्होंने बीच में, मैं तो पक्षीराज गरुड़ हूं कृष्ण, मुझे मेरे ऊपर मुकुट रख के मुझे राजा बनाने की कोशिश मत करो, मेरी इच्छा भी नहीं है। जो आदमी निर्लिप्त हो जाता, ये निर्लिप्तता, ये निर्मोही हो जाना आदमी को बहुत बड़ा बनाता। उसको इतिहासों में दुनिया गाती है उस आदमी को, मेरे मित्र, जिसके अंदर निर्लिप्तता के भाव आ जाते हैं। यही भाव कर्ण के अंदर थे। कृष्ण के बड़े से बड़ी मनुहार, कृष्ण का बड़ा से बड़ा प्रलोभन कर्ण को हिला नहीं सकता। कहते हैं कर्ण की ये मित्रता का भाव क्या है। कहते हैं भगवान से वो मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन, धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। बोले आप क्या कह रहे हो, मुझे तो अगर स्वर्ग मिल जाए तो भी मैं अपने मित्र को लुटा दूं, मुझे चाहिए ही नहीं ये चीजें, सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं, यदि चले वज्र दुर्योधन पर ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, यदि चले वज्र दुर्योधन पर ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। यह होती मित्रता, यह होती साथ रहने का तरीका। आजकल तो लोग साथ रह के आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं, पर वाह रे कर्ण जैसे महान योद्धा भगवान के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया अपने मित्र के लिए। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला, सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुपति ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। प्रभु आप मुझे क्या कह रहे हैं, मेरे ऊपर ऋण है दुर्योधन का। और जिंदगी में जो एहसान फरामोश लोग अपना ऋण नहीं चुकाते और भाग जाते हैं अपना स्वार्थ पूरा करके, उनको कोई याद नहीं करता। कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी होती है, उनको कर्ण की तरह गाया नहीं जाता। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूं, कुरुराज्य चाहता मैं कब हूं। बोले आप गलत जगह डायल कर रहे हैं, मुझे चाहिए ही नहीं राज्य। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना, जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। आहा, जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। छोटे से पैसे में रिश्वत लेके सब कुछ बेच देने वाले लोग रहते हैं इस देश में। इसी देश में कर्ण जैसे महान भी आए जिन्होंने कहा मैं इन सब चीजों को धूल समझता हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है इन सब बातों की। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। मैंने तो सब कुछ अपने दुर्योधन को दे दिया, मुझे ये वासनाएं, ये तृष्णाएं, ये भोग, ये लालसा, ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल सी झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, कृष्ण से कह रहे हैं तुच्छ है राज्य क्या है केशव। बोले ये क्या है राजा, छोटी छोटी चीजों के लिए हड़पने के लिए लोग लड़ते हैं, मरते हैं, षड्यंत्र करते हैं। ये कह रहे हैं केशव तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर का प्राप्त वैभव, चिंता प्रभुत अल्पत हास, कुछ चाक चित्त कुल कुछ पल विलास, पर यह भी नहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग में न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय को देते हैं। बोले मेरे जैसे लोगों के लिए हम तो सोने चांदी बिखेरते रहते, लूटा, मैं तो सब कुछ दान दे देता हूं और मैं चाहता हूं मेरे अंदर ये दान की नदी बहती रहे। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। मोटिवेशनल पंक्ति ले जाइए आप, मैं फिर पढ़ता हूं आपके बीच में।
फिर पढ़ता हूं मैं आपके बीच में, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता है वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। अंतर है गरुड़ और कबूतरों में। बने हुए घोंसलों पर व्यवस्थित जगहों पर जाकर कबूतर धंस जाता है, लेकिन किसी चट्टान पर बैठता है बिना अपने सर पर मुकुट धारण किए हुए भी गरुड़ पक्षी राज कहलाता है। अपनी ताकत के बल पर वो प्राप्त करता है। वो आसपास की सुविधाओं के आधार पर महिमा मंडित नहीं होता, होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता निज तप क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर वैभव हेतु ललचाता है पर नहीं मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधेर में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। जो सुविधा में रहता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये आप याद रख लीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए जो कर्ण ने कहा कि आपको अगर बड़ा होना है तो आतप और अंधेरों को झेलिए, ताप को, गर्मी को, और थपेड़े जीवन में जो लगते हैं उनको लग जाने दीजिए, वही आपको हीरो बनाएंगे। वरना सुविधाओं के उस खोल में बैठे रहोगे तो कबूतरों की तरह किसी कोटर में बैठे रहोगे, कहीं बनाई हुई खिड़की के अंदर गुटरगू करोगे। गरुड़ की तरह किसी चट्टान पर बैठकर चिल्ला नहीं सकते। गरुड़ की तरह पूरे पक्षी राज बनकर जिसके आने की आहट से दुनिया घबरा जाए, ऐसा व्यक्तित्व आपका नहीं बनेगा। यदि ऐसा व्यक्तित्व आपको अपना बनाना है तो फिर आप निकल पड़िए अपने रास्ते पर और स्वयं को योद्धा बनाइए। सुविधाओं के सारे आवरण उतार फेंके, इन केंचुलियों में मत बैठे रहिए, बाहर निकलिए और सामना कीजिए धरती के संकट का। उड़ते जो जंजावातों में, पीते सो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। गरुड़ खाता भी किसको? सांप को, जिस सांप से पूरी दुनिया डरी हुई रहती है। बोले नहीं सांप का जहर हमें चढ़ जाएगा, उसी सांप को उठा के ले जाता है गरुड़, क्योंकि उसने अपने जीवन को इसी तरह से बड़ा किया है। वो ही फानी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज। अपनी तुलना गरुड़ से की है। मैं फिर कह रहा हूं, आप भी अपनी तुलना गरुड़ से कीजिए। कबूतर मत बनिए, गरुड़ बनिए। एक ऐसा गरुड़ जो दुनिया के हर संकट को पार करके बैठ जाता है और पूरे सारे पक्षी उसे पक्षी राज कहते हैं। ऐसा गरुड़ जो सांप को उठाकर ले जाता, जो सांप से सारे लोग डरते हैं, उसी सांप को अपना भोजन बना के उठा के ले जाता, उसे अपने भुजदंडों पर, जिसे अपनी ताकत पर, जिसे अपने शौर्य पर, जिसे अपने साहस पर भरोसा होता है, वो गरुड़ की तरह जीता है। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। गरुड़ के ऊपर कोई मुकुट नहीं लगा होता है, लोग उसे कहे महाराज की जय हो, क्योंकि आपके ऊपर मुकुट पड़ा है। उसका हौसला, उसकी हिम्मत, उसका साहस ही उसका मुकुट है, जैसा कि महाभारत में कर्ण है। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विद उसे छोड़। सकता न रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है। युद्ध का जब बुलावा आता है ना, डरपोक घर में छुप जाते हैं, वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। डरपोक बोले लड़ाई होने वाली, युद्ध होने वाला है, वो सच के लिए खड़े नहीं होकर। लेकिन जब योद्धा होता है, उसे जब पता पड़ता है कि अब आपका मौका आ गया भिड़ने का, तो उनकी भुजाएं फड़कने लग जाती है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरंत में कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देर न कीजिए केशव, अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दो, संग्राम तुरंत ठन जाने दो। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। बोले युद्ध हो जाने दो, पर एक विनय है मधुसूदन। वापस बात इतनी सलीके से कही गई है, आहा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए। ये इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। अभी तक जो आपने बात कही, कभी भी जाके आप युधिष्ठिर से मत कहना, वो धर्मराज है। उन्हें अगर पता चल जाएगा कि मैं उनसे बड़ा भाई हूं, तो वो कभी राज नहीं लेंगे, वो मुझे राजा बना देंगे। और मैं ऐसी भीख में मिले हुए राज नहीं लेना चाहता। मैं तो गरुड़ की तरह ताकतवर जिंदगी बिताना चाहता हूं। मैं अपने मित्र दुर्योधन के लिए लड़ना चाहता हूं। ऐसा कभी तो आप युधिष्ठिर को जाकर बताइएगा मत केशव। आहा, क्या जितना ऊपर से कठोर उतना ही मन से कोमल। वह रे कर्ण साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, सब कुछ समझा दिया। बोले मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, मैं दुर्योधन की तरफ से ही लड़ूंगा।
मैं हमेशा उसी व्यक्ति के साथ रहूंगा जो संकट में मेरे साथ रहा। वो सही है, गलत है, जीत होगी, हार होगी, उसके सर पर मुकुट होगा, उसकी मृत्यु होगी, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं एक पक्षीराज गरुड़ हूं, मुझे प्रलोभनों की आवश्यकता नहीं है। मैं बस युद्ध करूंगा। मैं अपनी जो नियति है, मेरा जो कर्म है, मैं उसको पूरी ईमानदारी से करूंगा। विनम्रता से कृष्ण को प्रणाम करके रथ से उतरता है कर्ण की, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, शार से चरण स्पर्शन होंगे। बोले प्रणाम, अब अपन युद्ध में मिलेंगे आपसे और मैं अपने तीर से आपका चरण स्पर्श करूंगा, अब हम वापस नहीं मिलेंगे। शर से चरण स्पर्शन होंगे, जय हो दिनेश, नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। कृष्ण भी सोचने लगे ये क्या इंसान है, रथ से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शतबार धन्य। आहा, कृष्ण जिन्हें वीर कह रहे हैं वो कितना वीर होगा। बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। तू इस इंसानियत का विभूषण है, तू इस मानवता का एक रत्न है। कर्ण, तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। जीवन में याद रखिए, अपना लक्ष्य, अपना रास्ता, अपना नियम, अपना उद्देश्य, अपना सिद्धांत किसी भी प्रलोभन से मत छोड़िए। चाहे प्रलोभन देने वाला आपके सामने स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, आप अपने रास्ते पर अड़े रहिए, अपने नियमों पर अड़े रहिए, अपने उस साथी के साथ जुड़े रहिए जो संकट में आपके साथ था। अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे। आप कमेंट करते रहिए, इसे शेयर करते रहिए और हमें आशीर्वाद देते रहिए कि हम किस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। प्रणाम, कवि सिद्धार्थ देवल की ओर से बहुत बहुत आभार आप सबका।